5 साल पहले पाकिस्तान से आया एक बयान खूब चर्चा में था। वहां की संसद में एक नेता ने बताया था कि कैसे भारत के एक्शन की आशंका में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पैर कांप रहे थे और उनके माथे पर पसीना था। अब पहलगाम पर हमले के बाद फिर से पाकिस्तान का वही हाल हो गया है। हर रोज सीमा पार से ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है और बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहा है। और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे, तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है। यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। पाकिस्तान की घबराहट समझी जा सकती है। ये समझा जा सकता है कि पहलगाम में पाप को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तानी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए क्यों उसे धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के नेता अपने कट्टरपंथी और मूर्खतापूर्ण बयानों की होड़ में इतना आगे निकल जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की जासूस कहलाने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सांसद पलवाशा खान का बयान सुनकर दुनिया क्यों हंस रही है, आप भी सुन लीजिए। और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे, तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है। यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं खत्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। जाहिर है पलवाशा खान पाकिस्तानी राजनीति का वही का कहरा पढ़ते हुए देश की संसद तक पहुंची हैं, जो भारत के खिलाफ मजहबी कट्टरता फैलाने की कला सिखाता है। और पलवाशा ने अपने बयान में जिस आसिम मुनीर का नाम लिया, कुछ दिन पहले उन्होंने भी तो मजहबी कट्टरता और नफरत की हदों को पार करते हुए एक ऐसा ही बयान दिया था। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. मुनीर के इस बयान के बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इस हमले में उन्हीं आतंकियों का हाथ है जिन्हें सालों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है। अब जबकि पहलगाम के आतंकी अटैक के बाद भारत एक्शन मोड में आ गया है, पाकिस्तान की घबराहट हर रोज नए नए बयान के रूप में सामने आ रही है। पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तरार भी बुधवार को घबराए हुए दिखे। मीडिया के सामने आए और दावा किया कि भारत अगले कुछ घंटों में हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। जाहिर है इसके वाजिब कारण भी हैं। पहला कारण, ऐसा करके पाकिस्तान अपनी समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। दूसरा कारण, भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाली बातें करके पाकिस्तानी नेता जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। तीसरा कारण, पाकिस्तान ऐसा करके विक्टिम कार्ड खेलते हुए दुनिया का ध्यान खींचना चाहता है। और चौथा कारण, भारत की तरफ से इससे पहले हुई कार्रवाइयों से घबराकर पाकिस्तान डर के मारे ऐसे बयान दे रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता अयाज सादिक ने खुद इसका खुलासा किया था कि कैसे उनके देश के पूर्व विदेश मंत्री भारत के हमले की आशंका से घबराए हुए थे।
और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। 5 साल पहले पैर कांप रहे थे, पसीना माथे पर था। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के पैर अब भी कांप रहे हैं और पसीना अब भी माथे पर है, क्योंकि पहलगाम में जो पाप हुआ है उस पर कार्रवाई तो होगी। ये देश का संकल्प है। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।